दान देना और ज्ञान लेना ये और अभिमान को त्याग देना यही सर्वश्रेष्ठ होता है हमारे जीवन में। तो पे देखिए किसी भी प्रकार का ज्ञान अगर हमें मिलता है, कहीं से भी मिलता है, तो हमें अच्छे अच्छे अपने हेल्थ के बारे में नॉलेज ले ही लेनी चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं होती। हमें छोटे से बड़े से किसी से भी हमें जानकारी मिले तो हमें उसे लेना चाहिए, बस जानकारी सही होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ उठ के मैंने गर्म पानी पी लिया है। हस्बैंड जी उठ गए तो उनको भी पिला दिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी पी लिया है। और आज लविशा का बर्थडे मतलब कल था, बर्थ सेलिब्रेशन आज रखेंगे क्योंकि कल की बहुत सारी शादियाँ थी तो हम लोग इस शादी में गए थे। तो चलिए आज सेलिब्रेट करते हैं और इसके बाद मैं कर लूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो चलिए करते हैं। और ये देखिए गाइस, मैं एक्सरसाइज करने लग रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये बेली फैट के लिए है। बेली फैट जल्दी से जाता नहीं है तो इस वजह से बेली फैट की एक्सरसाइज। और ये हमारे जो साइड का जो फैट होता है उसके लिए स्ट्रेच करें अपने आप को जितना हो सके उतना। और ये देखिए ये यहाँ पे अपने थाई की एक्सरसाइज है, तो जितनी हो सके उतनी करें। मैं 10 या 15 जितनी मेरे से हो पाती है ना उतना ज़रूर करती हूँ। और ये देखिए थाइस को कम करने के लिए कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऑल ऑफ जितनी भी एक्सरसाइज होती है ना थोड़ी थोड़ी रोज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैं अपने बेली फैट के लिए, थाई के लिए। तो एक्सरसाइज तो वैसे ही बहुत ज़रूरी होती है। अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज ना भी हो ना तो सिंपल सा कर लें, जितना आपसे हो पाए उतना कर लें, वॉक कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे जो बैक में जो फैट होता है ना, यहाँ पे पीछे शोल्डर के पास में, ये उसके लिए है। और हमारे शोल्डर में जो हमारे कंधे, हमारे हाथ हैं जो भी लटके हुए से होते हैं ना, तो गाइज़ यहाँ पे मतलब ऑल ऑफ हमारी जो बॉडी का पूरा फैट होता है ना उसको कम करने के लिए डेली एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है ही सही। क्योंकि हम पूरी बॉडी की अगर नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की करेंगे ना तो फिर उसी जगह का फैट लॉस होगा और दूसरी जगह का नहीं होगा। तो थोड़ी थोड़ी करें बट पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करें, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है करने में बट फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि इतना फैट लेकर इतना मतलब एक्सरसाइज करना इतना इजी नहीं होता है। जब फिर हम फिट होते हैं ना तो फिर भी एक्सरसाइज कर पाते हैं इजी से, लेकिन अभी इतना फैटी होने पे थोड़ी प्रॉब्लम आती ही है। और ये देखिए गाइज यहाँ पे इस तरह से एक्सरसाइज करने से हमारा जो फैट होता है ना, बेली फैट होता है, उसका बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से लॉस होने लगता है अच्छे से। तो ये कर लूँगी यहाँ। तो गाइस एक्सरसाइज हो गई है और चलिए घर के सारे काम फ्री करके बनाएंगे अच्छा सा अपना ब्रेकफास्ट और करेंगे बच्चे के सेलिब्रेशन की तैयारी। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने बर्थडे को लेकर। और कल नहीं सेलिब्रेट करा क्योंकि कल बहुत शादियां भी थी और आज का ही प्लान करा था। आज करेंगे, संडे है तो छुट्टी भी रहेगी बच्चों की। तो चलिए बच्चों की खुशी के लिए फिर थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। बच्चे बच्चे ही आएंगे क्योंकि बड़ों का नहीं रखा है, क्योंकि छोटा सा घर है, इतना स्पेस होता नहीं है, जगह बहुत कम रहती है। तो बच्चे बच्चों में ही खुश रहते हैं ज़्यादातर। तो ठीक है, इसलिए बच्चों को बुला के कटवा देंगे केक और थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे ताकि बच्चे एंजॉय कर लें। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो देखिए गाइज़, मैं नहा धो के आ गई हूँ झटपट से। मुझे हस्बैंड जी को खाना देना था क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनको दही और पराठे रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मेरी बेटी हेल्प कर रही है दही निकालने में एक बाउल में। आज थोड़ा जल्दी ही जाना है तो उन्होंने बोला सब्जी को रहने दो आप, तो मुझे सिर्फ पराठे और दही रख दो। दही भी उनको बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आराम से अच्छे से इससे अपना लंच कर लेंगे वो। और यहाँ पे देखिए मैं पराठे सेक दूँगी। पराठे ही अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादातर, तो मैं बहुत कम ऑयल के पराठे ही बना देती हूँ। ऑयल बहुत कम लगाती हूँ उसमें क्योंकि रेगुलर में आजकल पराठे ही ज़्यादा खा रहे हैं, तो बहुत लाइट लगाती हूँ वरना डेली फिर इतना नुकसान करता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनकी प्लेट लगा दी है, दही और पराठे के साथ इनका लंच हो जाएगा। तो चलिए इनको लंच रख देते हैं यहाँ पे। सिंपल सा ही है क्योंकि जब ज़्यादा जल्दी होती है ना तो फिर और कुछ नहीं कर पाती मैं जल्दी जल्दी में, इतना ही हो पाता है। तो यहाँ दे दिए मैंने उन्हें अपना इनको लंच दे दिया है यहाँ पे।
और यहाँ पे गाइस मैं इन सबको लंच करा के उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी जल्दी में मेरे से ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं हो पाता है, मैं आराम से करती हूँ। तो देखिए सबको फ्री कर दिया है मैंने लंच करा के, और यहाँ ले लिया मैंने मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है मेरे चने और पपाया। तो ये मतलब रात मैंने भिगो के रख दिए थे चने, लेकिन अभी इसमें स्प्राउट नहीं निकले हैं। तो कोई बात नहीं, अगर निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं निकलते हैं तो भी हम इन्हें आराम से खा सकते हैं। और थोड़ा सा पपाया मैंने देखी लविशा को दे दिया है, और यहाँ थोड़ा मेरे बेटे को, उसे भी पसंद है पपाया, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वो भी यहाँ पे खा लेगा। और ये लोग खा पी के अपना कार्टून देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपना कर लूँगी लंच। और लंच करने के बाद में बाकी घर के जो सारे काम होते हैं ना, फटाफट से वो निपटा लूँगी, क्योंकि शाम को लविशा की बर्थडे की तैयारियां भी करनी है। छोटा सा ही कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना अपन, बर्थडे या कुछ भी, तो काम तो होता ही है। थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा टेंशन भी होती है ना कि हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, तो बस वही है यहाँ पे। तो अभी मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है अच्छे से। और देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ डिनर करने के लिए। मैंने जो मेरे काम थे ना वो सारे जल्दी जल्दी निपटा लिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत काम है, तो मैं फटाफट से उनको कामों को निपटा लेके और आ गई हूँ अपना यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ मैं करने जा रही हूँ लंच, और मेरे लंच में है भिंडी की सब्जी, दही और एक पराठा। तो बस यही लंच में रहेगा। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से लंच, फिर करनी है बर्थडे की तैयारी। तो 32 बार के साथ साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए करते हैं लंच। और देखिए गाइज़ यहाँ पे शाम का टाइम दिया था बच्चों को, तो बच्चे आ गए हैं और हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे गेम। तो यहाँ पे मैंने गेम कराया बच्चों को, अल्फ़ाबेट्स जमाने। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना लाइन से, वो सारे मैंने यहाँ इस पे लिख दिए। तो वो जमाने यहाँ पे, जो जीतेगा वो विनर है, जो जल्दी और सही जमाएगा वही अच्छे से होगा। तो ये भी अच्छा खासा बच्चों ने एंजॉय करा था यहाँ पे। और इसमें भी विनर हुई थी लविशा, क्योंकि बहुत फास्ट फास्ट उसने करा। एक दो बार उसने ये गेम खेला भी हुआ है स्कूल में, तो हो गया था उससे काफ़ी जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पे देखिए सारे बच्चों को मैंने गेम एंजॉय करवाए थे। और यहाँ पे बलून वाला गेम रखा था एक मैंने, बलून से सारे जो प्लास्टिक के जो ये है ना कप, इनको इस तरफ लगाने थे। उसके बाद थर्ड गेम था ये जो आलपिन होती है ना, सेफ्टी पिन बोलते हैं, इनका एक चैन बनानी थी। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया बहुत अच्छा फास्ट फास्ट ट्राई करा इसने। बाकी छोटी ही थी तो हो नहीं पाया इतने अच्छे से, बाकी बहुत अच्छी कोशिश थी। तो बच्चों ने सबने इतना अच्छे से एंजॉय करा ना, तो बस बहुत अच्छा लगा बच्चों को, तो बहुत मज़े आए थे। और ये देखिए फिर हमने लविशा का केक कट करा उसके बाद में, और ये रहा लविशा उसका भाई। और यहाँ पे देखिए केक काट रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है बच्चों को। बच्चों ने बहुत सपोर्ट और एंजॉय करा। और यहाँ पे देखिए भैया भाभी को भी हमने इनवाइट कर लिया था, तो वो भी आ चुके थे यहाँ पे। और 15 बच्चे थे, लेकिन उसमें से 5 बच्चे नहीं आ पाए, किसी कारणवश कहीं चले गए थे, क्योंकि आज संडे पड़ा था ना। तो संडे सभी अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते हैं, तो वही बात थी। बाकी 10 बच्चे यहाँ थे और खूब अच्छे से एंजॉय करा। और लविशा को तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बस उसके लिए केक काट दिया, वही बहुत अच्छा लगा। और देखिए उसके पापा केक खिला रहे हैं यहाँ पे, और नीचे गिर भी गया थोड़ा सा केक। तो हैंड टू हैंड में उसको यहाँ से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर पूरे घर में हो जाता है। तो अभी मैंने हैंड टू हैंड फटाफट से क्लीन कर दिया यहाँ पे केक को। तो देखिए यहाँ बच्चे बहुत मतलब खुश हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे किसी बच्चे को ऐसे टॉर्चर नहीं करा कि नहीं मस्ती नहीं करनी, मस्ती ही करने के लिए तो बुलाया था, एंजॉय करने के लिए ही बुलाया था, तो करनी ही थी बच्चों को। और ये देखिए लवी अपनी सारी फ्रेंड्स को केक खिलाएगी यहाँ पे।
ये देखिए सबको बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों को, मतलब लवी को, मेरी बेटी को इतनी समझ खुद है कि चलिए केक कट के अपने फ्रेंड्स को भी एंजॉय कराएं, खिलाएं उन्हें भी। तो वही देखिए मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो उम्र के हिसाब से बच्चों को थोड़ी समझ आती है। और यहाँ लविशा हो गई है 11 साल की कंप्लीट, 12 में लग गई है ये, तो 11 साल की पूरी हो गई है। और ये देखिए इसकी फ्रेंड्स हैं, इसकी कोचिंग में, स्कूल में, सब में हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको यहाँ। बहुत खुशी हुई और उससे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि मतलब एक सलीके से उसने सेलिब्रेट करा यहाँ पे तरीके से, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बच्चे जब खुश होते हैं ना तो पेरेंट्स को अच्छा ही लगता है, चाहे वो किसी के भी पेरेंट्स हों, कितने ही बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबको ही बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम सब जो भी पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छी अच्छी ब्लेसेस देते हैं उनको, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, सफल हों और आगे तक जाएं। तो यही ब्लेसेस मेरी बेटी के लिए मैं अपने मन में हैं, तो अभी बता रही हूँ। क्योंकि इस टाइम तो मैं बोल नहीं पाई थी उसको। ही देखिए यहाँ पे उसको केक लगा दिया, तो वही मेरे को उसने फट से इशारा करा, मम्मी देखो ऐसे लगा दिया। तो होता है ना, बच्चे करते हैं, लगा देते हैं, कोई बात नहीं, तो बुरा नहीं मानना है। तो ये पल भी कभी कभी मुश्किल से आते हैं। जब ये बड़ी हो जाएगी ना, तो आई थिंक ये वीडियो देखे या फोटोग्राफ्स देखे तो उसे याद रहेगा कि छोटे छोटे फ्रेंड्स इस तरह से आए थे, एंजॉय करा था। बस यही सब चीज़ें हैं। तो देखिए सभी बारी बारी से इसको केक खिला देंगे, रिटर्न में ये भी खिला देगी। और मैं अब बच्चों को नाश्ता लगा दूँगी। ये देखिए भाभी काव्यांश को खिला रही हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ भैया खिला देंगे लविशा को, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब हैप्पीनेस आती है बच्चों को एक अंदर से कि हाँ हमारा बर्थडे है। उस दिन पता नहीं उनका दिमाग और सातवां आसमान पे होता ही हमारा बर्थडे है। कभी हमें भी ऐसी फीलिंग आती थी, बट अब बड़े हो गए, मम्मी और पापा बन चुके हैं, तो अब ऐसा इतना है नहीं कि उस बचपन में हम जाके इन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों के थ्रू ही हम उन चीज़ों को एंजॉय अभी भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबको केक इसने खिला दिया है। और अब मैं केक को कट करके सब बच्चों को प्लेटिंग कर दूँगी। मैंने बनाया था पास्ता सब बच्चों के लिए, तो सब बच्चों को मैं पास्ता रख दूँगी, साथ में केक और चॉकलेट्स वगैरह रख दूँगी। और मतलब मैंने अच्छे से डिनर के हिसाब से ही बच्चों के लिए पास्ता बना लिया था कि सब बच्चों को जितना खाना है जी भर के खाएं। क्योंकि फ़ास्ट फूड बच्चों को पसंद आते हैं और रोज़ खाते नहीं हैं, कभी कभी मौका लगता है ना, तो फिर अच्छे से पेट भर के खाएँ ताकि भूखे ना रहें। तो यहाँ सब बच्चों को मैंने अच्छे से डिनर करा दिया है। तो यहाँ देखिए सभी कर रहे हैं मस्ती, बातें, एंजॉयमेंट। और ये देखिए लास्ट में यहाँ पे इनका फैशन शो चल रहा है, तो यहाँ पे वो गाना है ना लगा के कर रहे हैं। तो गाना मैं यहाँ पे अभी नहीं चला सकती गाइस, तो बस देखिए लाइन से ही लोग बार बार 2-3 राउंड निकाले इन्होंने यहाँ पे फैशन शो में। तो सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं, अच्छे से लग रहे, मटक रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा डांस वगैरह करा इन लोगों ने। और यहाँ पे जो गेम के विनर थे ना, एक तो मेरी बेटी थी, ऑनेस्टली मैंने गेम कराया था। तो यहाँ एक मेरी बेटी थी और एक ये गुड़िया थी। यहाँ पे 2 चॉकलेट्स मैंने इनको दी हैं और एक मेरी बेटी को दी है। और अगर कोई और आता तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली सबके सामने ही गेम हुए थे। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है तो मैं उसको चीट करके मतलब उसको प्राइज़ दे दूँ, ऐसा नहीं था, मैंने कहा था। गाइस तो यहाँ पे देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरह से था। सब बलून वगैरह फोड़ दिए हैं और अभी घर की ये हालत हो रही है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, तो ऐसा पूरा अस्त व्यस्त हो गया है घर अभी। तो बस अब इसको सारा समेटूंगी, अपनी अपनी जगह पे चीज़ों को रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब बच्चे चले गए घर पे और अच्छा सा हो गया। बच्चों का था तो बच्चों जैसे ही सेलिब्रेशन हुआ और देखिए इतने उधम मचाई, इन्होंने डांस वांस करे, फैशन शो करा और मैंने गेम्स वगैरह कराए थे ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आया, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। तो बच्चों का था तो बच्चों को बच्चों जैसे ही अच्छा लगता है। तो देखिए चलिए ये रहा आज का सेलिब्रेशन। तो आज बस इस तरह से था। और जो मेरा डिनर था वो पास्ता ही रहेगा, क्योंकि मैंने अब एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ नहीं बनाया। तो थोड़ा सा ही लूँगी, अब शाम का टाइम है, मतलब नाइट का, तो बहुत कम लूँगी। और उसके बाद ये सब कुछ समेट के सारा काम डन करके मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। तो चलिए गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।